हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पत्र मुद्रा या कागजी मुद्रा के बारे में। पेपर मनी क्या होती है आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर आप जरूर देख लें। कागजी मुद्रा की बात करते हैं। पत्र मुद्रा, पत्र मुद्रा क्या होती है सबसे पहले तो ये जान लो। पत्र मुद्रा या कागजी मुद्रा जो कागज में छापी जाती है, ऐसी मुद्रा जो कागज के रूप में छापी जाती है, कागजी मुद्रा या पत्र मुद्रा कहलाती है, यानी पेपर मनी कहलाती है, जो पेपर में छापी जाती है। ये हो गया आपका पत्र मुद्रा की डेफिनेशन हो गया। पत्र मुद्रा है आपकी चार टाइप की। कौन सी? प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा और प्रदिष्ट पत्र मुद्रा। ये है आपकी चार टाइप की। अब इसको डिस्कस करते हैं। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा की अगर बात करें, तो इसके बदले क्या है, 100% कोष सोने का रखा जाता है, तब इसको छापा जाता है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा को। ये क्या है? दूसरे की अगर बात करें, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा क्या है? आसानी से परिवर्तित हो जाती है, परंतु इसके बदले 100% कोष नहीं रखा जाता है, यानी 100% सोना नहीं रखा जाता है इसके बदले। तो ये हो गया परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा की अगर बात करें तो इसमें अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी आती है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, हमारे जो नोट्स होते हैं वो छापे जाते हैं, तो उसके बदले क्या है, ये वो अपरिवर्तनशील है, उसके बदले उतना सोना नहीं रखा जाता है कि उसके बदले उतना ज़्यादा सोना आ जाए, तो वो सोने में आसानी से कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। तो अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा है, वो बहुत ज़्यादा छापी जाती है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी होती है। प्रदिष्ट पत्र मुद्रा की अगर बात करें तो ये आकस्मिक टाइम पे छापी जाती है, यानी इमरजेंसी के टाइम पे छापी जाती है। और अगर इसकी बात करें तो ये ऐसी ही पत्र मुद्रा होती है, यानी परिवर्तनशील पत्र मुद्रा की तरह काम करती है। तो आई होप कि आपको प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा और प्रदिष्ट पत्र मुद्रा समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं पत्र मुद्रा के गुण और दोषों की। पत्र मुद्रा के गुण कौन से हैं और पत्र मुद्रा के दोष कौन से हैं, अब डिस्कस करते हैं आगे। तो पत्र मुद्रा के गुण और दोषों की अगर बात करें, यानी लाभ और हानि की अगर बात करें, तो पहले पॉइंट को लेते हैं, लेन देन और स्थानांतरण। लेन देन यानी लेन देन में आसानी है, लेन देन हम आसानी से कर सकते हैं, और स्थानांतरण यानी एक जगह से दूसरे जगह हम आसानी से ले जा सकते हैं। तो पहला पॉइंट डिस्कस हो गया। छपाई का धातुओं से कम खर्च, जो छपाई करने में आसानी होती है, कम खर्च भी आता है। अगर धातुओं को पिघलाया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है, तो उससे क्या है, धातुएं भी नष्ट होती और उससे खर्च भी ज़्यादा बढ़ता। पर ये आसानी से छपाई जा सकती हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में छापी जा सकती हैं, इसलिए इसका खर्च जो है वो कम आता है। तो छपाई का धातुओं से कम खर्च आता है। लोचदार का मतलब है, लोचदार का ये मतलब है कि आप आसानी से घटा और बढ़ा सकते हो, इसकी छपाई घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। तो ये क्या हुआ, पत्र मुद्रा लोचदार होती है, इसकी छपाई बढ़ा और घटा सकते हैं। धातुओं की बचत होती है, जैसा कि मैंने बताया कि धातुओं की बचत होगी ना, अगर कागजी मुद्रा यूज में होगी, प्रयोग में होगी, तो धातुओं की बचत होगी। आर्थिक संकट में प्रयोग का मतलब है कि अगर आपके देश में आर्थिक संकट आ जाता है तो सरकार अगर चाहे तो वो क्या कर सकता है, ज़्यादा मुद्रा छाप सकती है, जिससे क्या है, कुछ हद तक आर्थिक संकट को दूर किया जा सकता है। तो आर्थिक संकट में ये प्रयोग में लाई जा सकती है। बैंकिंग प्रणाली का विकास तभी हो पाएगा अगर आपके यहाँ कागजी मुद्रा या साख मुद्रा का भी, तभी व्यवस्था का प्रसार तभी हो पाएगा जब आपके यहाँ क्या है, कागजी मुद्रा या पत्र मुद्रा है। तो इसके क्या क्या लाभ हैं ये आपने देखे, इस प्रकार से आपके ये लाभ डिस्कस हुए। अब बात करते हैं हानि या दोषों की। पत्र मुद्रा की हानि और दोष क्या है। पहले की बात करते हैं, सीमित प्रचलन का मतलब होता है सिर्फ अपने देश में चलती है, बाकी जगह रुपए अगर आप अमेरिका में ले जाओगे तो वो नहीं लेंगे, उनके लिए वो कागज का टुकड़ा है, वो नहीं लेंगे। यानी क्या है, सीमित प्रचलन होता है किसका, कागजी मुद्रा या पत्र मुद्रा का। छह सील का मतलब है नष्ट हो जाती है आसानी से, पानी पड़ेगा तो फट जाएंगे या नोट, या पानी पड़ेगा तो गल जाएगा। तो मतलब क्या है, 6 सील होती है कागजी मुद्रा, आसानी से फट भी जाती है और गल भी जाती है। तो ये वाली चीजें हो गई 6 सील में। दूसरा पॉइंट डिस्कस हो गया। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, मुद्रास्फीति का भय रहता है। अगर यहाँ देखो, अगर आर्थिक संकट के टाइम पे क्या करा कि बहुत ज़्यादा पैसे अगर छाप लिए तो उससे क्या हो सकता है, मुद्रास्फीति का भय हो सकता है, यानी इन्फ्लेशन आ सकता है। सट्टेबाजी को बढ़ावा मिलेगा, सट्टेबाजी को तो बढ़ावा मिलेगा ही,
धातु है तो वो दे नहीं सकता, ले जा नहीं सकता आसानी से, पैसे आसानी से ले जा सकता है, तो उससे क्या है, सट्टेबाजी को बढ़ावा मिलता है। कम विश्वसनीय होती है। कम विश्वसनीय का मतलब है कि कभी भी चेंज हो सकती है। सरकार आई, क्या पता वो नोट ही बदल दे, जैसे 500 और 1000 रुपए के नोट बदले थे, वैसे ही क्या पता कोई भी कभी भी क्या है, नोटों को बदला जा सकता है, यानी विमुद्रीकरण हो जाता है। उससे क्या है, कम विश्वसनीय रहती है क्या, कागजी मुद्रा। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का क्या मतलब है? सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का मतलब है कि अगर वो बहुत ज़्यादा पैसे छापते रहेंगे, छापते रहेंगे, छापते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो जाएगी, उससे इन्फ्लेशन आएगा और आपकी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो सकती है सिर्फ बहुत ज़्यादा पैसे छापने से। आई होप कि आपको पत्र मुद्रा के गुण और दोष समझ में आ गए होंगे, लाभ और हानि भी यही हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।